ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 386 386 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में भक्तों के संग हम सभी मनन करते हुए ग्राह्य बिंदुओं को आचरण में ला सके, इसके लिए श्रवण करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि बात करें तो स्कंद 7 के प्रथम 10 अध्याय ने देखे कि किस प्रकार अमिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति के जनेता, कह सकते हैं शुद्ध भक्ति को जीवन में धारण कर अन्यों को इसके लिए मार्गदर्शन देने वाले प्रहलाद महाराज को समर्पित है। तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के संदर्भ में ये प्रथम 10 अध्याय थे। अध्याय 11 जिसका नाम है पूर्ण समाज चतुर्वर्ण, इस अध्याय में 35 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से समग्र श्लोकों की संख्या 551 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6122 हो जाएगी। इस अध्याय में श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज द्वारा जिज्ञासा की जाएगी, जिसके उपरांत नारद मुनि उन्हें सनातन धर्म के सिद्धांत को पूर्ण आदर्श समाज में किस प्रकार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उत्तरदायित्व और अधिकार के रूप में समझे जाने चाहिए व्यक्त किए गए हैं। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर के क्रम में इस विषय को यहाँ पर संबद्ध करेंगे। हम आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी वाचन और अनुवाद करेंगे। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 386 में हम सभी आज यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 11 पूर्ण समाज चतुर्वर्ण को आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1 में श्री शुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभाजितं
महत्तमग्रगण्य उरु क्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदान्वितः पप्रक्ष भूयस्तनयं स्वयंभुव। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज, जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे महापुरुष करते हैं, उनके विषय में सुनने के बाद महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय राजा युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पुनः पूछा। तो तीन चरित्र का यहाँ पर वर्णन है वास्तव में एक श्लोक में। सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में आते हैं। सुखदेव गोस्वामी जिनके बारे में कहा जा रहा है वो ऐसे भक्त हैं जिनकी चर्चा प्रहलाद महाराज की बात हो रही है, जिनकी चर्चा ब्रह्मा और शिव जैसे महापुरुष भी करते हैं। और उनके बारे में संवाद कौन कर रहे हैं? देवर्षि नारद, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लाते हैं। और महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय राजा युधिष्ठिर महाराज, आगे और पीछे दोनों तरफ संबोधन व्यक्त है, क्योंकि इंगित करने का लक्ष्य है, उद्देश्य है ये स्पष्ट करने का कि जब भी सत्पुरुष संतों का समागम या विद्वानों की आपसी चर्चा होती है, वो सामान्यतया अन्य विद्वत जनों के जीवन से ग्राह्य बिंदुओं को ग्रहण करने की होती है। हम देख सकते हैं कि हमारी कथा पुराणों शास्त्रों में वर्णित कोई भी विषय जो उच्चतम मूल्यों का होता है, सिद्धांतों का होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहार और आचरण का होता है, उसकी चर्चा करने वाले भी दो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, महापुरुष, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा स्वयं का आचरण होगा, हमारी चर्चा का विषय और केंद्र भी वैसा होगा। और जिस प्रकार की चर्चा या विषय का केंद्र दो व्यक्तियों के बीच में होता है, उससे उनके व्यवहार का मूल्यांकन भी होता है। तो दोनों तरह की बातें हैं यहाँ पर। हमारे द्वारा की जाने वाली चर्चा, परिचर्चा वास्तव में हमारे स्वभाव का, व्यवहार का, सिद्धांतों का, मूल्यों का, आचरण करने का स्तर प्रदर्शित करते हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य लोगों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उच्चतम स्तर के व्यक्ति वास्तव में उच्चतर और उच्चतम सिद्धांतों और मूल्यों की ही चर्चा करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की बात की जाती है, बड़े-बड़े चरित्रों की बात की जाती है, वो महान व्यक्तित्वों के बीच में होती है। यहाँ पूरी श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों के मध्य हो रही है, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हजार वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कथा वार्ता चर्चा की जा रही है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के मध्य हो रही है। और उनके द्वारा जो चर्चा सिद्धांत व्यक्त किए जा रहे हैं वो बड़े-बड़े मनीषी हैं। कहीं ब्रह्मा और नारद हैं, कहीं उद्धव और स्वयं हमारे मैत्रेय मुनि हैं, कहीं मैत्रेय मुनि और विदुर हैं, कहीं ब्रह्मा जी और नारद हैं। तो हम जिस प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा करते हैं, सामान्यतया वो हमारे स्वयं के स्तर को भी प्रदर्शित करता है। ये हमारे लिए यहाँ पर समझने योग्य बिंदु है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर प्रश्न करने जा रहे हैं नारद मुनि से। कहते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रम आचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम्। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त किया कर सकता है। मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक इस अध्याय में
महाराज युधिष्ठिर के द्वारा ये जो जिज्ञासा की गई है, इसको यहाँ पर समूहबद्ध किया गया है श्लोकों के इस वर्गीकरण में। एक आदर्श समाज में जहां इंसान के गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार, जैसा भगवान भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में व्यक्त करते हैं, ये चतुर्वर्ण की सृष्टि मया, मेरे द्वारा की गई है। सनातन धर्म का अर्थ एक शब्द में भक्ति योग जीवन का आचरण है। सनातन का अर्थ अपने आप में है जो नित्य है, जो कभी बदलता नहीं, अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है। तो जीव के रूप में हम सभी का वृत्ति परक कर्तव्य सनातन धर्म क्या है, इसे समय समय पर आचार्यों ने अभिव्यक्त किया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप हमारा सामान्य वृत्ति परक कर्तव्य कृष्णेर नित्य दास है, भगवान की सेवा करना है। कोई सिद्धांत का विरोध करे तब भी वो दास बना रहता है। विचार करके देखिए, अगर कोई कहे कि नहीं 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 हम दास नहीं स्वामी हैं, मनुष्य के रूप में यदि कोई आए और इस प्रकार का विरोध करे तो भी वो दास है। वो भगवान का दास बनना स्वीकार नहीं करता, सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, वो वास्तव में इंद्रियों का दास रहता है। उसे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, संसाधन चाहिए, तो भी वो इस भौतिक जगत में भगवान की बहिरंगा माया देवी की शक्ति का, उनका दास बना रहता है, ये सब अर्जित करने में। क्योंकि नित्य स्थिति जीव की दास की है, सेवक की है। ये कोई हीन स्थिति नहीं है, ये उच्चतर स्थिति है। क्योंकि दास की स्थिति में जब हम आध्यात्मिक जगत के दासानुदास वृत्ति का पालन करते हैं, तो भगवान तो अपने दासों के साथ, भक्तों के साथ जिस उच्चतर स्वभाव और भाव का विनिमय करते हैं, वो इस जगत के सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठित पद पर प्राप्त हो, स्थापित होकर भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस जगत में समस्त संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात यदि हम सर्वश्रेष्ठ स्तर का कोई एक स्वामी स्वयं को बनाना चाहें, तो वो अन्यों की ईर्ष्या का कारण होता है। वो जबरन स्वयं की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न होता है। क्यों? क्योंकि इस जगत में माया के प्रभाव में सभी स्वामी बनने के ही इच्छुक हैं। इस जगत का स्वामी भी बनने का हमारा विचार भौतिक संसाधनों से युक्त होकर, वो भी वास्तव में इंद्रियों का दास ही बनाता है। आध्यात्मिक जगत में दास बनना भी वास्तव में हमें हमारे इंद्रियों का स्वामी बना देता है। तो ये वो अंतर है। युधिष्ठिर महाराज जो पूछ रहे हैं, वो इस मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, पर प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में सेवावृत्ति में ही लगा हुआ है। और जिस क्षण हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, उस क्षण हमें अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में जहां भगवान 4 वर्ण की बात करते हैं, जहां गुण कर्म और समाज के गुण कर्म और विभाग के द्वारा वर्णों के इस वर्गीकरण की बात की गई है। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास की। वहां जन्मना जातिगत श्रेष्ठता की बात नहीं है। मानव समाज के लाभ के लिए नारद मुनि ने सनातन धर्म के सिद्धांत के विषय में ये जो प्रश्न किए हैं, इसके बारे में आगे उत्तर मिलेगा। पर हम विस्मृत न कर जाएं, इसलिए भगवान के इस कथन को कि ब्राह्मण वर्ग वास्तव में जो वर्तमान में पठन पाठन में रुचि रखते हैं, जो समाज को सिद्धांतगत मूल्यों की स्थापना करने के लिए प्रयासरत होते हैं, जिनका जन्म अपनी विद्या को बेचकर केवल धनोपार्जन करना नहीं होता है, जो इस ज्ञान को अन्य 3 वर्णों के द्वारा सम्यक आचरण करके श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होकर वितरित करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। चाहे आज के क्रम में हम उसे शिक्षक कहें, वैज्ञानिक कहें, अनुसंधानकर्ता कहें, वो ब्राह्मण वर्ण कहे जाएंगे। जो इन सिद्धांतों को, जिन्हें ब्राह्मण वर्ण ने प्रतिपादित किया है,
उन्हें आचरण में प्रयोग लाने के लिए समाज में अधिकार पूर्ण प्राप्त स्थिति में सम्यक स्थापना के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिन्हें हम प्रशासक कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो समाज में अर्थव्यवस्था के क्रम में व्यापार विनिमय वितरण में प्रयासरत रहते हैं, उन्हें वैश्य कहा गया है। और जो विभिन्न प्रकार के संस्थानों और स्थापित संस्थाओं के सेवा क्रम में स्वयं को अनुरक्त करके समाज को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें शूद्र कहा गया है। तो जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान ने की है, वो हमारे वर्तमान समाज के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्रम के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, गुण, कर्म और स्वभाव इनके अनुसार किए गए व्यवहार के बारे में व्यक्त है। तो नारद मुनि से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज सनातन धर्म के सिद्धांतों के इन बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 और 4 में युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक रूप से नारद मुनि की श्रेष्ठता का, उनके योग्य निष्ठ स्वभाव का, आचरण का उल्लेख करते हुए उनसे इस प्रकार का अनुरोध करते हैं। क्या कहते हैं? भवान प्रजापति साक्षात आत्मज परमेष्ठिना सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तप योग समाधि भी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या, योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पुनः जब भी शास्त्र में आध्यात्मिक जगत में किसी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, इसका स्वाभाविक सा अर्थ अन्यों को निम्न करना नहीं होता। इसका स्वाभाविक सा अर्थ उस व्यक्ति के वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना होता है। आध्यात्मिक जगत में सभी सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यदि यहाँ कहते हैं कि तपस्या, योग और समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में आप सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, स्वाभाविक रूप से अन्य कोई भी वहां सर्वश्रेष्ठ होता है। एक स्तर पर कई व्यक्ति हो सकते हैं आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत की तरह संकुचित मानसिकता वाला, कुंठा युक्त, ईर्ष्याग्रस्त हृदय नहीं है आध्यात्मिक जगत में, जहाँ नंबर एक पर केवल एक ही व्यक्ति सुशोभित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को जब ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि अन्य पुत्रों की महत्ता कम की जा रही है। इसका अर्थ नारद मुनि की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार किया जा रहा है। इस संदर्भ में कि तपस्या, योग और समाधि के कारण, क्योंकि इनका इनका वास्तविक अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार के सिद्धांत का, ज्ञान का, मूल्य का, दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो हमारे व्यवहार में लक्षित होना चाहिए। हमारे व्यवहार में यदि ज्ञान, दर्शन, सिद्धांत, परंपरा व्यवहार में यदि नहीं दर्शित हो रही है, दिख रही है, आचरण में नहीं है, तो वो शुष्क सिद्धांत बन के रह जाती है। फिर उसका परिणाम हमारे स्वयं के जीवन में या अन्यों के आचरण में हम लक्षित नहीं कर सकते। कोई भी ज्ञान का बिंदु, सिद्धांत का बिंदु व्यवहार तक उतर के आना चाहिए। ये आध्यात्म की, ये किसी भी सिद्धांत की श्रेष्ठता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्लोक संख्या 4 में युधिष्ठिर महाराज, नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदु करुणा साधव शांत स्वद्विविधान तथा परे। शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस तरह की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। शांति और दया में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में आचरण में श्रेष्ठ आप हैं, परम गुरु हैं मानव समाज के। आप आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपने कभी इस प्रकार का भेद नहीं किया कि प्राणी के कल्याण के लिए वो स्वर्ग लोक का है
या अधोलोक के जीवों में आता है, वो मर्त्य लोक का है या देवलोक के जीवों में आता है। कुबेर के पुत्रों के कल्याण की बात हो या रावण या कंस के कल्याण की बात हो, मनुष्य के रूप में वाल्मीकि या ध्रुव या बृहस्पति हमने वहां पर श्रवण किया था। किसी भी राजा, किसी भी सामान्य प्राणी आपके द्वारा दी गई शिक्षा को समझने में समर्थ रहता है, क्योंकि वो आपके जीवन के आचरण में दिखती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संग्रह किया है और नारद पंचरात्र में निर्देश दिया है। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के उपदेश को ग्रहण करने के क्रम को आपने वहां पर लिपिबद्ध किया है। ये पूरा अ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में। और इसीलिए नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो उपदेश प्राप्त किया था, जो उन्होंने व्यास मुनि को दिया था, व्यास मुनि ने जिसे सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया है, और वो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जिसे सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में आता है। तो हम सभी ने जब चार वैष्णव संप्रदाय के श्रवण किया था, तो वहां पर श्री से, माता लक्ष्मी से, रुद्र से, हमारे कुमार ब्रह्मा जी के चार पुत्रों से, और हमारे स्वयं ब्रह्मा जी से, उसमें ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, वो इस परंपरा में आता है। तो इसलिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यदि हम शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर चलते रहेंगे। तो नारद मुनि के नारद भक्ति स्तुत, नारद पंचरात्र के निर्देश वास्तव में हमें हमारे लक्ष्य से कभी च्युत नहीं करेंगे। और लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत में पुनर्गमन करना। युधिष्ठिर महाराज द्वारा इस प्रकार कहे गए वचनों के उत्तर में नारद मुनि यहाँ श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, श्री नारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्म सेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रुतम। श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांत को रक्षक समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने नारायण के मुख से सुना है। तो नारद मुनि ने सीधे किसके मुख से सुना है? कहते हैं, मैंने स्वयं नारायण के मुख से सुना है। श्लोक संख्या 5 से लेकर 12 तक नारद मुनि द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांतों को यहाँ पर इसीलिए व्यक्त किया जाएगा। अज शब्द यहाँ पर अजो अपि संव्ययात्मा, जब अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 में भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं सदैव विद्यमान हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता। अजह, इसका जन्म नहीं हुआ, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि जब कहते हैं कि मैंने जो नारायण के मुख से सुना है, भगवान के विष्णु तत्व विस्तार में कह नारद नारायण के बारे में यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांत के रक्षक जो स्वयं भगवान है, उनके मुखारविंद से सुने हुए वचनों को यहाँ मैं उद्धृत करता हूँ। श्लोक संख्या 6 में उद्धृत करते हुए कहते हैं, यह अवतीर्य आत्मन अंशेन दाक्षायण्याम तु धर्मत लोकानां स्वस्तये अद्या ते तपो बदरिकाश्रमे। यवतीर्य आत्मनः अंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेध्यास्ते तपोबदरीकाश्रमे। भगवान नारायण अपने अंश नर समेत इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नामक पुत्री से प्रकट हुए। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त
जीवों के लाभ हेतु था। वे आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। धर्म और मूर्ति, मूर्ति जो महाराज दक्ष की पुत्री हैं, और धर्म महाराज से उनके विवाह के उपरांत किनकी बात की जा रही है यहाँ पर? साक्षात नारायण स्वरूप भगवान जो बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्या में लगे हुए हैं, उनको स्मरण करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ के लिए था। महान व्यक्तियों में, विद्वत जनों में, महापुरुषों में, महापुरुष कहने से यहाँ सीधा अर्थ स्त्री या पुरुष से नहीं है, महान व्यक्तित्व से है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी तथ्य उसके मूल स्रोत सत्य से निकल कर आता है। हमारे कोई भी आचार्य, विशेष रूप से भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत में श्रवण करते समय हम सभी ने स्वयं भी अनुभव किया है। श्रील प्रभुपाद हमेशा विषय को उसके स्रोत से लेकर आते हैं, मूल से लेकर आते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की शंका आशंका की स्थिति ही ना रहे। कोई भी आचार्य उसके मूल स्रोत में बात कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं धर्म और मूर्ति के लीला रूप में जन्म लिए हुए स्वरूप में भगवान ने स्वयं को समस्त जीवों के लाभ हेतु प्रस्तुत किया था, और आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट वो महान तपस्या कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो प्रस्तुत ज्ञान है, नारद मुनि कहते हैं मैं अपना ज्ञान नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा कही गई बातें कह रहा हूँ। क्या है? धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमय हरि स्मृतं च तत्विदां राजन् येन च आत्मा प्रसीदति। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमय हरि स्मृतं च तत्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। परम पुरुष भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति है। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। बहुत महत्व की बात है ये। हमें लगता है इस भौतिक जगत में हमारे पास ये साधन आ जाए, इस संसाधन की उपलब्धता हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। विचार करके देखिए, उस संसाधन की उपलब्धता होते ही हम अगले संसाधन के बारे में सोचने लगते हैं। हमारी संतुष्टि, हमारी शांति अन्य संसाधन पर केंद्रित हो जाती है। उस संसाधन की प्राप्ति पर हम किसी अन्य प्रकार के लक्ष्य की ओर, संसाधन की ओर अपने आप को केंद्रित कर देते हैं, और अंततः जो तुष्टि मिलती है उसके बारे में नारद मुनि कहते हैं मन, आत्मा और शरीर की वास्तविक तुष्टि धर्म के सिद्धांत को प्रमाण रूप से समझने पर होती है। भौतिक जगत के संसाधन अपनी समस्त सार्थकता और उपलब्धता के पश्चात भी हमें अंतिम शांति नहीं दे सकते। मन सर्वदा अन्यत्र केंद्रित होता ही रहेगा। पर यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल, समस्त महापुरुषों की स्मृति ये स्वयं भगवान है। और इस सिद्धांत को जब हम प्रमाण रूप में समझकर आचरण करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, तब हमें मन, आत्मा और शरीर तीनों के स्तर पर संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए जब कोई धर्म की बात करे इस जगत में, वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हो सकता है, क्योंकि धर्म की प्रस्तुति हमारे आचार्य करते हुए कहते हैं धर्म ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों और आचार संहिताओं से बना हुआ है। धर्म का कोई निर्माण नहीं कर सकता।
वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो धर्म के मूल स्रोतों को, जब भगवान अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 भगवत गीता में कहते हैं, वेदेश्च सर्वम रहमेव वेद, वैदिक ज्ञान का अर्थ भगवान कृष्ण को समझना है। शास्त्र की बात करें, वेदों की बात करें, धर्म की बात करें, मनुष्य के वृत्तिपरक कर्तव्य की बात करें, सबका एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझना, उनके धाम को प्राप्त करना, उनके पास पहुंचना, भगवान की प्रेम भक्ति सीखना है। उसके अतिरिक्त मन, आत्मा और शरीर के स्तर पर अन्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें संतुष्टि दे सके, शाश्वत संतुष्टि दे सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांत का अनुगमन करने वाले शास्त्र समझे गए। वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण है, जिन्हें स्मृति कहा जाता है, स्मृति शास्त्र। ऐसे 20 प्रकार की श्रेणियां हैं, 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब सभी स्थान पर उपलब्ध बताई गई है, जगह जगह इनका उदाहरण दिया जाता है। और इन स्मृतियों का सार रूप क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पज कामो धर्म मूलम इदं स्मृतम्। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों, वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। आगे श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पातायेव कल्पते। भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, पुराणों और पांचरात्रि की विधि को, नियमों को मानना चाहिए। श्रुति और स्मृति का पालन किए बिना तो कोई शुद्ध ही नहीं हो सकता। पर भक्ति से रहित श्रुति और स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारे वेदों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का, पुराणों का अंतिम लक्ष्य, अंतिम सार भगवान की प्रेम युक्त भक्ति करना है। सभी प्रमाणों से जो निष्कर्ष निकलता है, उसका परिणाम यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांत के पालन का कोई प्रश्न ही नहीं है। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने का अर्थ हुआ ईश्वर केंद्र बिंदु में है, हमारे जीवन की समस्त वृत्तियों में, कर्मों में है। उसके अतिरिक्त जगत में जो कुछ भी है, वो कुछ भी और कहा जा सकता है, पर वो भक्ति नहीं है। और वो भक्ति नहीं है तो वो मानव जीवन के चरम लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग नहीं कर सकता। भक्ति के बिना तथाकथित धार्मिक सिद्धांत, चाहे वो कुछ भी हो, वो मात्र शब्दों की प्रवंचना है। इसके इसके मूल में जाकर यदि हम इस विषय को इस प्रकार समझ लें, तो स्वाभाविक रूप से भक्ति में हमारी वृद्धि हो जाएगी। हमारा लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य क्या है? इस जगत में भी हम कोई कार्य बिना लक्ष्य के, हमसे कहा जाता रहे कि आप 30 दिन ऑफिस जाइए, काम करिए। लक्ष्य क्या है? यदि आपको सैलरी आई है, आपको मासिक वृत्ति नहीं मिल रही है, यदि आपके पास स्रोत का, आय के स्रोत का अन्य संसाधन है तो बात दूसरी है। अन्यथा किसी भी प्रकार के कार्य को, हम इस जगत का कोई भौतिक खेल नहीं खेलते जब तक हमें उसमें गोल ना पता हो। 90 मिनट तक फुटबॉल ऐसे ही नहीं खेला जा रहा है, घंटों घंटों क्रिकेट ऐसे ही नहीं खेला जा रहा है। किसी भी प्रकार के खेल में उद्देश्य दोनों पक्षों द्वारा चिन्हित होता है, जीतना है, इतना स्कोर करना है हमें। जब हम भौतिक जगत का कोई खेल नहीं खेलते तो इस जीवन को बिना किसी लक्ष्य और उद्देश्य के यूं ही कैसे व्यतीत कर सकते हैं? और आचार्य हमें शास्त्रों के माध्यम से प्रामाणिक दृष्टांत से इस जीवन का चरम लक्ष्य, उद्देश्य क्या बता रहे हैं। सभी प्रकार की वृत्तियां, कर्म जो हमें धार्मिक होने के बारे में प्रेरणा देती है, अंतिम लक्ष्य भगवान को केंद्र में रखकर प्राप्त करना है। भक्ति नहीं है यदि भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला आचरण व्यवहार में नहीं है, तो अन्य सभी कुछ प्रवंचना है। श्लोक संख्या 8 से लेकर पूरे क्रमबद्ध तरीके से यह व्यक्त करते हुए कहते हैं नारद मुनि,
सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदम अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम् संतोष समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शनैः नृणाम विपर्ययेहेक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हत तेष्वात्मदेवता बुद्धि सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवेज्यावनति दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदायत त्रिंशल्लक्षणवान् राज्य सर्वात्मा येन तुष्यति। तो सारे श्लोक एक साथ है क्योंकि इनका विषय एक साथ है। कहा गया है सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियम का पालन करना होता है ये है सत्य, दया, तपस्या, महीने में कुछ दिन उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें सुनने से बचना, मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय विषय में विचार करना, सभी जीवों, पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना, भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना, भगवान साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना, दास बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और वास्तव में भगवान के स्तर तक पहुंचने की बात ना भी की जाए, इस व्यवहारिक जगत में भी सामान्य रूप से विचार करके देखें, हमें अपने आसपास समाज में किस प्रकार के व्यक्तियों की संगति अच्छी लगती है, किनको हम अपने सामान्य स्थिति में कह सकते हैं कि ये सज्जन है, सत व्यवहार का आचरण करने वाले जीव हैं, गंभीर और शांत बने रहने वाले, व्यर्थ की बातों से बचने वाले, मन के संयम, इंद्रिय संयम, दान करने वाले, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा करने वाले, सभी जीवों के साथ समता युक्त व्यवहार करने वाले, सत्य, दया, तपस्या, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, ये सब यदि कोई कहे कि ये धर्म नहीं है तो ये धर्म को प्राप्त करने का, स्वभाव को प्राप्त करने का साधन है। इस जगत में कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे झूठ बोले। हम स्वयं बोल रहे हो इसका हमें ध्यान हो, भान हो, ना हो, वो अलग विषय कह सकता है कोई भी। लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई मुझसे झूठ बोले, कोई मुझसे चालाकी करे, कोई मुझसे धूर्तता करे, कोई भी मुझसे अनावश्यक प्रवंचना करे। कोई मित्र मेरे साथ किसी भी प्रकार का छल करे। तो यदि इसके विपरीत सोचा जाए, अर्थात यदि हम अन्यों में इस आचरण को नहीं चाहते, तो हम स्वयं इस आचरण को यदि धारण करने के लिए प्रयत्न करें, तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं नारद मुनि, इन 30 गुणों को अर्जित करके मनुष्य जगदीश तक को प्रसन्न कर सकता है। इस जगत की तो बात ही क्या है। कितने भी प्रकार के संप्रदायों की बात की जाए, यदि हम सनातन धर्म के मूल में, केंद्र में
इन गुणों को, इन आचरणों को जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आंतरिक रूप से भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। भाषा संबंधी, उच्चारण संबंधी, शरीर संबंधी भिन्नता की परवाह न करके शिला प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता, शारीरिक शक्ति को अत्यंत प्रबल करने के लिए व्यर्थ में हमें किसी भी प्रकार की काम काम युक्त प्रेरणा, व्यभिचार युक्त आचरण से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सामान्य गुण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये मनुष्य रूप में हमारे सामान्य गुण हैं। विचार करके देखिए सामान्य गुण हमें किस श्रेष्ठता के स्तर तक लेकर जा सकते हैं। जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती, तब तक समाज में किसी प्रकार की सुरक्षा, शांति, शुचिता और संपन्नता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब ये गुण व्यवहार में, जीवन में, आचरण में आते हैं, तो जीव अपने आप को अगले स्तर पर बड़ी ही सरलता से ले जा सकता है, भगवान का भक्त बनकर। भगवान के भक्त बनने के क्रम में सभी गुण आवश्यक रूप से अर्जित हो जाते हैं। क्योंकि तब सत्य, दया, तप, संयम, शुद्ध आचरण, प्राणी मात्र को सम्यक दृष्टि से देखना, ये सब स्वभावतः आ जाता है। आगे श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, संस्कारा यत्र विच्छिन्ना तद्विजो जो जगाद्यम इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मना जन्म कर्मा वदातानां क्रियाश्चाश्रम चोदिता। 3 पंक्तियों का श्लोक है यहाँ पर। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियत विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है, वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। इस पद्धति में उन्हें आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। ये विषय वास्तव में हमें ह्यूमैनिटीज के, मानव सभ्यता के, यूनिवर्सिटीज के विभिन्न कोर्सों में, सर्टिफिकेशंस में, सेमिनार्स में, प्रेरणादायक सत्रों में अलग अलग स्वरूप में, टुकड़े टुकड़े में, तोड़ तोड़ के प्रदान किए जा सकते हैं। पर इनके स्रोत, मूल रूप में ये कहाँ स्थित है? ये हमारे सनातन धर्म में स्मृतियों को, जिन्हें वैदिक ज्ञान के दर्शन को प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जा रहा है, नारद मुनि कहते हैं ये सभी यहाँ पर वर्णित है। ये श्लोक संख्या 13 जो हमने अभी श्रवण किया, यहाँ से लेकर 24 तक चतुर्वर्ण के बारे में श्लोकों का वर्गीकरण का जो समूह है उसमें व्यक्त है। 30 सामान्य गुणों की जो सूची प्रस्तुत की है नारद मुनि ने, उसके पश्चात अब नारद मुनि वर्णों तथा आश्रम, जो 4 वर्ण और जो 4 आश्रम हैं, उसके नियम का वर्णन कर रहे हैं। उनको, उनका कहना है ये 30 गुण सीखेंगे कहाँ से हम? हमने 30 गुणों की बात तो कर दी, तो पर बच्चा तो बचपन में जन्म लेने के पश्चात उसको उसका नाम क्या है ये बताया जाता है। चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, खाना, सोना, बात करना सिखाया जाता है। तो ये 30 गुणों का यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तो मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित कैसे हो पाएगा? तो पहले गुणों की बात करते हैं नारद मुनि, उसके पश्चात उनका प्रशिक्षण कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं वर्णाश्रम पद्धति में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। अर्थात
मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जो मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। ये मनुष्य जीवन हमने पूर्ववर्ती सत्रों में, पूर्ववर्ती स्कंदों में श्रवण किया है, केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं मिला है। संस्कार के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए किया जाने वाला व्यवहार, उसे गर्भाधान संस्कार के बारे में रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके यदि हम आचरण करेंगे तो हम अनेकों प्रकार की व्याधियों में और समस्याओं में स्वयं को संलग्न कर लेंगे। और यदि हम संस्कार युक्त आचरण करेंगे तब हम सम्यक प्रकार से जीवन के सीमित सुख की अवधि को शास्त्र के मार्गदर्शन में व्यवहार करते हुए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भोग की सीमित अवधि प्रदान की गई है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में अध्याय 1 में जो 6 कारण अर्जुन बताते हैं युद्ध न करने के, उसमें एक कारण ये भी था कि यदि वैदिक वांग्मय युक्त आचरण ना रहा, यदि समस्त पुरुष यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में ही मर गए, हमारे द्वारा इस महाभारत के युद्ध में मार डाले गए, तो 3 विशेष प्रकार के व्यक्तियों का समूह, स्त्रियां, वृद्ध और बाल, ये असुरक्षित हो जाएंगे। आज भी किसी भी भौगोलिक सभ्यता की यदि हम बात करें, किसी भी युद्ध की, आपदा की स्थिति की बात करें, केवल भौगोलिक सीमा के अर्थ में भारत की सीमा की बात नहीं हो रही। जिन प्रकार की सभ्यताओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं, वहां भी राजाओं, महाराजाओं या समाज के नायकों द्वारा पहले इन 3 वर्गों को, बाल, वृद्ध, स्त्रियां, इनको सुरक्षित करने की बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है अच्छे नागरिक उत्पन्न करना, इनकी जिम्मेदारी स्त्रियों के समूह वर्ग पर है। उनके लिए पुरुषों का आचरण शुद्ध होना चाहिए, और यदि ये दोनों शुद्ध रहेंगे और पवित्रता युक्त आचरण का पालन करेंगे, जिसका मार्गदर्शन पूर्ववर्ती पीढ़ियों से, वृद्धों से, समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों से हमें प्राप्त होता है, तब जो भविष्य की संतानें हैं, वो अच्छे नागरिक के रूप में, तो ये पूरा क्रम है, एक से दूसरे का संबंध है, उसे व्यक्त किया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के इस संस्कार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो समाज की शांति और संपन्नता को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो उद्देश्य बताए जाते हैं, उनमें शिशुओं की, बच्चों के संस्कार की और बहुत महत्व दिया गया है, ध्यान दिया गया है। स्त्रियों की, पुरुषों के आचरण पर, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के 4 नियमों का पालन करने से जो स्वतः हम प्राप्त कर सकते हैं, उन पर बहुत ध्यान दिया गया है। और वर्ण और आश्रम की शिक्षा देने वाले गुरुकुल क्या शिक्षा पद्धति है, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इनकी अनुपस्थिति में कितनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं, संसद और संस्थाएं बना दी जाएं, पर यदि इन 37 गुणों को सिखाने वाले संस्कार युक्त संस्थान नहीं है, जहां वर्णों और आश्रमों की शिक्षा दी जा सके, वो नहीं है, तब हम किसी भी प्रकार की वास्तविक शांति, संपन्नता, उन्नति की अपेक्षा नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 14 में, विप्रस्य अध्ययन आदीनि षडन्यस्य अप्रतिग्रह राज्ञवृत्ति प्रजा गोप्तु अविप्रात्वा करादिभिः। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति परक कर्तव्य हैं। क्षत्रिय के लिए दान लेना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है।
किंतु वह अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड के लिए जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। 6 प्रकार की ब्राह्मण के लिए वृत्तिपरक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उद्धरण का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, वेदाध्ययन, अर्चा विग्रह की पूजा करना, दान देना, शिक्षा प्रदान करना, अन्यों को दैव पूजा करने के लिए प्रेरित करना, दान स्वीकार करने से ब्राह्मणों की जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होना। ये सब ब्राह्मणों के जो 6 वृत्तिपरक कर्तव्य बताए गए उनमें से 3 अनिवार्य कहे गए हैं। वेदाध्ययन, अर्चा विग्रह पूजा, शिक्षा प्रदान करना, दान देना, शिक्षा का दान देना। ये 3 अनिवार्य हैं। मनु संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। वृत्तिपरक, ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए कोई वृत्तिपरक व्यवसाय नहीं कर सकता। यदि शास्त्रों के संदर्भ की बात करें, जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाने के इच्छुक हैं, वो अन्य किसी की सेवा में रत नहीं होते। सेवा शब्द आते ही वो अपने आप को ब्राह्मण पद से शूद्र स्तर पर ले आते हैं। ये निम्नता के लिए नहीं है, पुनः ये निम्नता के लिए नहीं है, ये स्वभाव के संदर्भ में। जिन षट गोस्वामियों की यहाँ बात की जा रही है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो अत्यंत सम्मानित परिवार से थे, जो वास्तव में पूर्ववर्ती अपने जीवन के बिल्कुल आरंभिक स्तर में हिंदू समाज से थे और नवाबों के पीड़न से अन्यों की रक्षा करने के लिए उनकी नौकरी करना स्वीकार करते हैं, और उस नौकरी को करते हुए भी उन्होंने कोई सामान्य क्लर्की या, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसी सेवा नहीं की थी। मंत्री, ऐसे मंत्रियों के पद पर वो सुशोभित थे जिनकी सहमति के बिना राजा नवाब कोई निर्णय नहीं लेता था। और उस समय जितना उनका हृदय आकुल रहता था मूल सिद्धांतों को पढ़ने, समझने और आचरण और व्यवहार करने के लिए, वो तब तक नहीं कर सके जब तक उन्होंने इस पद से त्याग नहीं कर दिया। तो दान की स्वीकृति राजा को नहीं है, ब्राह्मण को है। क्षत्रिय को नहीं है, ब्राह्मण को है। ब्राह्मण वृत्तिपरक अन्य जीविका या व्यवसाय नहीं कर सकते, इसलिए उनको है। पर उनके द्वारा जो व्यवहार युक्त आचरण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं। वेद अध्ययन करके, अर्चा विग्रह की पूजा करके शिक्षा को प्रदान करना समाज को, ये उनका कर्तव्य कहा गया। तो प्रशासकों को उनसे दान नहीं लेना है, उनसे कर नहीं लेना है, क्योंकि वो कोई वृत्तिपरक व्यवसाय नहीं करते। आज भी कर की जो वर्तमान व्यवस्था में भी जो प्रासंगिकता है वो उनके लिए है जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं। और वहां से ही कर के बहुत सारे नियम ऐसे निकलते हैं किस प्रकार से कर का वितरण अपने परिवार में, समाज में इस प्रकार से हम करें कि कम से कम कर देना पड़े। हाँ, दोनों प्रकार की व्यवस्था इसी समाज में है। तो राजा को इसकी अनुमति है कर संग्रह करने की सामान्य नागरिकों से जो वृत्तिपरक व्यवसाय में लगे हैं। आगे श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, वैश्य तु वार्तावृत्ति स्यात् नित्यं ब्रह्मकुलानुग शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्ति च स्वामिनो भवेत्।
व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि, व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना और उनकी सेवा करना। प्रथम दृष्टया ये दोनों वर्णों का जो व्यवहार है, ये हमें लगेगा कि ये किस प्रकार की अ, भेदपरक स्थिति है। और एज़ अ बैंकर, यदि मैं या हम सभी अन्य जो भी अपने व्यवहार और आचरण को देखें, तो हम सभी क्षुद्र वृत्ति में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। बैंक के स्वभाव में यदि आप देखें, यहाँ लिखा है, शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना और उसकी सेवा करना। 6 प्रकार की बैंकिंग बताई जाएगी, कंज्यूमर बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में अलग-अलग फिर वर्ण बताए जाएँगे। एसएमई बैंकिंग कर क्या रहे हैं? समाज में जो व्यक्ति, प्राइवेट बैंकिंग, जो संस्था, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, व्यक्तियों का समूह, रिटेल बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग जिसे हम कह रहे हैं। इनमें जो व्यक्ति आ रहे हैं, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को धन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। एक बैंकर के रूप में हम लोग उनको उनकी रुचि के अनुसार सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो अन्यों की सेवा करना, प्राइवेट बैंकिंग एक-एक क्लाइंट को, एक-एक छोटी-बड़ी संस्था, एसएमई जिसे हम कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल। मैं ये व्यक्तिगत उदाहरण इस संदर्भ में देने का प्रयास कर रही हूँ कि जब भी ये कहा जाए कि शूद्र वृत्ति का अर्थ अन्यों की सेवा करना है, तब ये हमें अत्यंत शुद्र आचरण लगने लगता है, क्योंकि माया में, बहिरंगा शक्ति में हम सभी को अपना आचरण क्या लगता है? हम सभी स्वामी होने चाहिए। यदि हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो हमें अपने इंद्रियों का स्वामी बनना है। और यदि आचार्य स्वयं भगवान उपस्थित होकर इन 4 वर्णों की बात कर रहे हैं, गुण, कर्म और स्वभाव से, तो हम किस प्रकार के कार्य में रत हैं? हमारी वृत्ति, आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? क्या वो शिक्षा प्रदान करते हुए, वेदाध्ययन करते हुए किसी भी प्रकार के व्यवसाय में अनुरक्त न होना है? तो ब्राह्मण कहा जाएगा। क्या ब्राह्मणों से प्राप्त शिक्षा को समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासक के रूप में हम व्यवहार कर रहे हैं, तो क्षत्रिय कहे जाएंगे। क्या वणिक कार्य में, वैश्य वृत्ति में, धनोपार्जन में हम अपने आप को, कृषि, व्यापार, गोरक्षा, ये सनातन धर्म के व्यापार के, इससे उपलब्ध पदार्थों का वितरण करना, नंद बाबा, पूरा ब्रजमंडल वैश्य वृत्ति में अनुरक्त कहा गया है। या शूद्र के रूप में सेवा करना, अनेकों प्रकार की जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, जब सामान्य रूप से जब हम अध्ययन करते हैं इस भौतिक जगत में, जब कक्षा 8 और 9 में हमें अर्थशास्त्र पढ़ाना आरंभ किया जाता है, इकोनॉमिक्स, तब वहाँ पर सभी प्रकार की सेवाओं को, बैंकिंग की, हॉस्पिटल की, होटल मैनेजमेंट की, जितनी भी प्रकार की सेवाएँ हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर है। उसी को यहाँ पर शुद्ध वृत्ति कही जा रही है। तो इसमें कम या ज़्यादा, अधिक या न्यूनतम की बात नहीं है। किस प्रकार के व्यवहार और वृत्ति में हम लगे हैं, उस वर्ण के हम कहे जाएँगे। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं, सामान्य रूप से सभी मनुष्य शुद्र हैं, क्योंकि हम सभी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रियों की सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का विरोध करने से पहले, असहमति से अपने आप को सज्जित करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या है? क्या हम सुबह उठकर किए जाने वाले व्यवहारों को यदि सूचीबद्ध करें रात्रि के सोने से पहले तक, तो क्या वो पूर्णतः परमार्थ के लिए किया जा रहा है? क्या उससे अर्थोपार्जन नहीं किया जा रहा है? क्या वो सत्य सनातन सिद्धांत को समझकर समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए किया जाने वाला कार्य है और उसमें अर्थवृत्ति नहीं है? तो हम अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। यदि हम समाज की सुरक्षा, संपन्नता, ब्राह्मणों से प्राप्त नियमों को, आदर्शों को, सिद्धांतों को पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम क्षत्रिय हैं। यदि हम वणिक व्यापार व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो हम वैश्य हैं। और यदि हम सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो हम सभी शूद्र हैं। ये वर्गीकरण है, इसको आगे विस्तार में श्लोक संख्या 16 से हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
किसी भी प्रकार के विचारों की सहमति और असहमति के लिए आप अपने जहाँ से भी संबंध हैं, जुड़े हैं, वहाँ प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। इस अध्याय को श्लोक संख्या 16 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।